बिल्कुल सही बात है। आप उनका बयान उठा के देख लीजिए, पिछली बार जब चर्चा हो रही थी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इसको और कठोर बनाया जाए। पटना, डाक बंगला चौक, हर जगह का इन्होंने जिक्र करते हुए कि कौन कौन सी ज़मीन ली गई है, तो ये बातें तो इन्होंने खुद बोली। दिक्कत क्या है ना कि ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। आज इनको ये वोट बैंक सूट कर रहा है, आज इनकी बात करेंगे, कल इनको कोई और विषय सूट करेगा, ये उसकी बात करेंगे। मैं अपनी बात में स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरे नेता, मेरे पिता ने अपनी पूरी पार्टी को 2005 में समाप्त कर दिया, ये कहते हुए कि प्रदेश में मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। राजद खामोश बैठी रही। इतनी चिंता थी मुसलमानों की तो एक बार मौका दे देते, बनने देते किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री, क्यों नहीं बनने दिया। कांग्रेस को इतनी ही चिंता थी तो एक बार मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में बना देती, बड़ी बड़ी आबादी है बिहार में मुसलमानों की, वो नहीं किया। बट झूठ जब बोलने की बारी आएगी तो ये लोग सामने आ जाएंगे। मैं कहता हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ। मेरा समर्पण जहाँ समाज के इन लोगों के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, तो वहीं एक बड़ा समर्पण मेरे नेता की आइडियोलॉजी के प्रति भी है। मैं गलती से भी कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जहाँ पे इस समाज का रत्ती भर भी कोई अहित हो। भाई हर चुनाव एक चुनौती लेकर आता है और विपक्ष के एक फॉल्स नैरेटिव के साथ आता है। 2014 से हम लोग यही देख रहे हैं, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएगा तो मुसलमान देश से। 2014 में तो यही था कि भाई देश से तो मुसलमान ही निकल जाएंगे। आज मुझे बता दीजिए, क्या देश भर के मुसलमान चले गए हैं कहीं दूसरे देश में? 14 में इन्होंने ये भ्रम फैलाया, 19 में इन्होंने अलग भ्रम फैलाया, 24 में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ झूठ बोलकर चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया। मैं तो तैयार हूँ भैया चुनौती के लिए, मैं तैयार हूँ। अभी 6-8 महीने के बाद ही तो बिहार में चुनाव है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इन 6-8 महीने में मुसलमानों को ये पता चले कि इससे उनको कितना लाभ हो रहा है। हर उस गरीब मुसलमान जो पिछले लंबे समय से कहीं ना कहीं विवादों में उनकी ज़मीन फंसी हुई है, जब उनको उसका समाधान होते हुए दिखेगा तो अपने आप उनको समझ में आएगा। जब इस ऐसी ज़मीनों के ऊपर मुसलमानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जब राजस्व जनरेट होगा तो उनको पता चलेगा कि उनके हक की ये बातें हम लोग कर रहे थे। आज नहीं कल हर किसी को समझ में आएगा। सीए का भी समझ में आ ही गया ना, किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई। धारा 370 के बाद भी समझ में आ गया कुछ नहीं। राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे, यूटी बना दिया, फलाना ढिमकाना, कभी राज्य में लोकतंत्र नहीं लौटेगा। लौट गया ना लोकतंत्र, वापस उमर अब्दुल्ला जी ही मुख्यमंत्री बन गए भैया, वहाँ पे आ गई व्यवस्था जैसे थी। बट सिर्फ भ्रम फैलाना विपक्ष का ये काम है। आने वाले समय में चुनौतियों के लिए मैं तैयार हूँ, बिहार की भी चुनौती के लिए तैयार हूँ, 2029 के लिए भी तैयार हूँ। देश हित में बड़े बिल लाने से ना मोदी सरकार घबराई है, ना ये इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। धारा 370 जैसे विषय, राम मंदिर जैसे विषय को इतनी सरलता से वहाँ पे मंदिर का निर्माण कर देना, कई ऐसे बड़े कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही उठाए गए हैं। और मैं मानता हूं कि अभी भी राष्ट्र हित में कई और बड़े फैसले लेने बाकी हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। परिणाम स्वरूप जनता ये मानती है कि ये सरकार उनके हितों की बात करती है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुना गया। मैं मानता हूं अगली बार फिर, उसके बाद फिर निरंतरता में अभी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए की ही रहने वाली है। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.